भक्तमाल कहती है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त और भगवान में भेद नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि भक्त भगवान ही भक्त होकर आता है। कृष्ण न मीरा होकर आते तो कौन कृष्ण के निकट जाने का मार्ग बताता। किसी पोथी में इतनी सामर्थ्य नहीं है साहब, किसी पंथ में या किसी ग्रंथ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उस तक पहुंचने का रास्ता दे दे। कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की करुणा है जो मीरा के रूप में प्रकट होती है, मीरा के रूप में इस संसार में आती है और स्वयं तक पहुंचने का मार्ग बताकर चली जाती है। इसीलिए उसके जीवन में जो जो घटा, आप और मैं संसार में आए हैं कर्म के बंधन में बंधे आए हैं। शुभ अशुभ हानि लाभ यश अपयश, ये आपका और मेरा संचित क्रियमाण प्रारब्ध है। लेकिन भक्त जब इस संसार में आता है तो वो कर्म के बंधन में बंधा नहीं आता। भक्त भगवत प्रेरणा से आता है, भक्त भगवत कृपा से आता है। इसलिए उसके जीवन की एक एक घटना, उसके जीवन की एक एक क्रिया, उसके जीवन का प्रत्येक उद्देश्य, उसकी एक एक श्वास, एक एक स्पंदन आपको मालूम पड़ता हो कि आपके और मेरे जैसा है, लेकिन वस्तुतः वो ऐसा होता नहीं। आप और मैं कर्म से नियंत्रित हैं और भक्त भगवत कृपा से नियंत्रित होता है। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि भक्त आया है संसार में, कर्म के बंधन में बंधा नहीं आया। एक ही कारण है, भगवान ने भेजा है। किस लिए? आपको और मुझे राह देने के लिए, वो पथ देने के लिए, वो मार्ग देने के लिए। राजस्थान की वो भूमि जिस पर जाने आज तक कितने वीरों ने, कितने भक्तों ने जन्म लिया और अद्यावधि ये भूमि गौरवान्वित रही है भक्तों के और वीरों के जन्म से। और वहां का एक छोटा सा प्रांत मेवाड़, और उसके निकट एक और भी छोटा सा स्थान मेड़ता। वहां के राजा राव दूदा परम भक्त, परम संत सेवी। भूमि में आम का बीज पड़ता है तो ही आम का फल आता है। भक्ति ही भक्त और भगवान दोनों को संसार में लेकर आती है। परम भक्त थे, परम संत सेवी थे। और भगवत सेवा से भी कहीं गरिमामय, भगवत सेवा से भी कहीं गौरवशाली संत सेवा है, भक्त की सेवा। तो बड़े संत सेवी थे राव दूदा। भरा पूरा परिवार, शूरवीर पुत्र, जो राजपूती गौरव होना चाहिए वो सब था, भरपूर सब दृष्टिकोण से। मंझले पुत्र कि यहां शरद पूर्णिमा के दिन मध्याह्न के समय मीरा जी का प्राकट्य हुआ। और वस्तुतः मीरा जी का नाम मीरा नहीं, मीरा का नाम मिहिरा है। सूर्य को हिंदी में मिहिर कहते हैं। जिस समय मीरा जी का प्राकट्य हुआ उस समय मध्याह्न का सूर्य चमक रहा था, इसलिए नाम मिहिरा रखा गया। वो समय के साथ साथ शब्द में, उच्चारण में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और मिहिरा मीरा हो गई, पर मीरा जी का वस्तुतः नाम मिहिरा है। यदि भगवान की भक्ति हृदय में है तो समस्त सद्गुण स्वतः आते हैं भक्ति महारानी की सेवा में उपस्थित होने के लिए। बिल्कुल ठीक ऐसा मीरा जी के साथ भी हुआ। मैंने निवेदन किया, फिर करूंगा, कि मीरा जी का जन्म किसी कर्म के बंधन में बंध कर नहीं हुआ। मीरा के रूप में कृष्ण प्रेम अवतरित हुआ है, कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है। इस संसार को प्रेम का उजास देने के लिए, प्रकाश देने के लिए, इस संसार को प्रेम से आलोकित करने के लिए। अपरूप रूप मीरा जी का। और फिर निवेदन करूंगा कि वो रूप नहीं जो मन को मैला कर दे, वो रूप जो मैले मन को भी शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता हो, वो रूप जिसके निकट जाते ही आपको एक विचित्र सी पवित्रता का अनुभव होता हो, वो रूप जिसका दर्शन, जिसका सेवन करके आप अपने मन में एक विलक्षण सी निर्मलता का अनुभव करते हो। ऐसा दिव्य रूप मीरा का। लेकिन बाल सुलभ चेष्टा कैसी है मीरा जी की, कि संसार के किसी खेल खिलौने में मन नहीं लगता, कभी खिलौने के साथ नहीं खेलती। कोई है
कोई है जो प्रतिपल मीरा के श्वास को अपनी ओर आकर्षित करता है, कोई है जो खींचता है मीरा के मन को, मीरा के चित्त की वृत्ति को, कोई है जो संसार में मीरा को नहीं रमने देता। गुम रहती है मीरा, डूबी है, खोई है कहीं, लेकिन उस डूबने में, उस खोने में, उस उदासी में भी एक विचित्र सा सुख है। कितना प्रयास करती है मीरा की माँ, जब मीरा सन्मुख नहीं होती, कितना प्रयास करती है मीरा की माँ कि इसे खेल में लगाऊंगी, खिलौनों में लगाऊंगी, सखियों में लगाऊंगी, सहेलियों में लगाऊंगी, लेकिन जब मीरा के निकट जाती है तो मीरा की उस गहन उदासी में मीरा की माँ का भी खो जाने का मन करता है, डूब जाने का मन करता है। मीरा के दादा राव दूदा, जैसा मैंने कहा, परम भक्त, परम संत सेवी, और मीरा जी के महल में संतों का आना जाना होता ही रहता था। साधु संग मीरा जी को जन्म से मिला, और सबसे बड़ा सत्संग, सबसे बड़ा साधु संग था मीरा के दादा का संग। दिन रात, रात दिन मीरा का प्रयास यही रहता कि अपने दादा के निकट बैठूं, कुछ संतों की बात सुनूं, कुछ भगवत चर्चा सुनूं, कुछ देवों की गाथा सुनूं, कुछ ऋषियों की गाथा सुनूं। मीरा की ये भाव साधना उत्तरोत्तर प्रवर्धमान होने लगी, दिन प्रतिदिन। पहले कोई आया, उसने ज्ञान की बात कहकर मानो चित्त के पात्र को मांझ दिया। उसके बाद मीरा जी के जीवन में कोई प्रेमी भक्त आया, कोई प्रेमी संत आया। वो संत आए, उन्होंने मीरा को गान दिया, मीरा को पुकारना सिखाया। उसने बताया कि बेटी ये स्वर किस लिए मिला है, प्रभु ने ये स्वर किस लिए दिया है, ये आत्मा उसको पुकारने के लिए है। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। संत ने बताया कि ये मन का एक तारा कहां, वो खोई मीरा, वो डूबी मीरा। माँ बाट जोती है कि कोई दिन आएगा जिस दिन मीरा आकर मुझसे वस्त्र मांगेगी, मुझसे आभूषण मांगेगी, और कन्याओं की तरह व्यवहार करेगी, मुझसे खेल खिलौना मांगेगी, कुछ धन संपत्ति की बात करेगी, कुछ विचार व्यवहार की बात करेगी। पर माँ की आशाओं से नितांत विपरीत घटना घट रही है। मीरा की मस्ती को माँ सुस्ती कहती है। भगवत प्रेम में मत्त व्यक्ति और संसार के किसी उन्माद से ग्रस्त व्यक्ति देखने में एक जैसा लग सकता है, पर दोनों की मनस्थिति में बहुत बड़ा भेद है। मीरा की ये उदासीनता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। संत आया, संत के आने से पूर्व मीरा अज्ञात दिशा में पुकारती थी, उस संत ने वृंदावन की दिशा दे दी। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थवानि, योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि, स्तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशे। उस संत ने बताया, बेटी जिहि देश प्रीतम बसे, तहाँ की प्यारी लागे पान। कि बेटी और तो कुछ नहीं जानता, पर तुझे संकेत किए जाता हूं कि इसी दिशा में तेरा प्रियतम बसता है, और कुछ ना हो तो उसी दिशा में देखती रहना, अपलक बाट निहारती रहना। संगीत की शिक्षा मीरा की आरंभ हो गई, सिखाने लगे संत। जागृत चेतना थी मीरा,
जो जो संत सिखाते मीरा उससे कहीं अधिक ग्रहण करती। प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता पात्रता एक सी नहीं है, लेकिन संत बड़े हतप्रभ थे कि मैं एक बात कहता हूं, मीरा दो बात सीखती है। देखते ही देखते दिनों ही दिनों में मीरा पारंगत हो गई उस गान विद्या में, प्रवीण हो गई। कोई शुभ अवसर आया, सारा परिवार एकत्रित था, अतिथि गण आए थे। कोई शुभ अवसर आया, उन संत ने कहा, आज्ञा दी, उस सब समाज में बैठे लोगों के मध्य में कहा मीरा से कि बेटी जो सीखा है आज प्रभु को समर्पित कर दो। आज बड़ा शुभ दिन है, शुभ अवसर है, जो सीखा है आज प्रभु के समक्ष रख दो। पहले तो संकोच हुआ, मीरा को बहुत संकोच था कि किस प्रकार मैं सब भांति अयोग्य, क्या सीखा है मैंने, क्या आता है मुझे, समस्त अवगुण मुझ में हैं, मैं तो किसी भी भांति योग्य नहीं। क्या मैं किसी भी भांति योग्य हूं कि प्रभु का गुणगान करूं? मैं तो किसी भी भांति योग्य नहीं। पर गुरु की आज्ञा थी, जिससे सीखा था उसकी आज्ञा थी, और गुरु और आज्ञा गरी ऐसी। कहा बेटी गाओ। और आज उस शुभ अवसर पर अपना वो तानपुरा जिसे हाथ में लेकर वो संत गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे, अपने प्रभु को रिझाया करते थे, वो तानपुरा मीरा को प्रसाद स्वरूप दे दिया। बोले बेटी लो, और आज अपने हृदय के पुष्प श्री चरणों में निवेदन कर दो। प्रथम बार मीरा के कंठ से वो गोविंद का गुणगान प्रकट हुआ। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, चंचल नैन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी सूरत सांवरी सूरत, चंचल नैन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, 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 नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, चंचल नैन रसाल, चंचल नैन
रसा। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, बेग मिलो गोपाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोरे नैनन में नंदलाल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भगत बछल गोपाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल, 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 नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। कंठ से जो उत्पन्न होता है उसे स्वर कहते हैं। कंठ से जो उत्पन्न होता है उसे स्वर कहते हैं। हृदय से जो आती है वो ध्वनि है। और आत्मा जिसे गान करती है वो पुकार होती है। उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वो जड़ता के समस्त आवरणों को भेदती हुई हृदय का स्पर्श करती है। मीरा का ये भावपूरित, ये संत द्वारा प्रसाद रूप में प्राप्त श्री कृष्ण प्रेम की भावना से भावित ये गान पूरा हुआ। मीरा मौन हो गई और उस समय एक अद्भुत सी नीरवता थी, जैसे प्रत्येक चेतना उस प्रेम सिंधु में डूबकर जड़ हो गई हो। कुछ काल बाद सबकी आंख खुली, सब हतप्रभ थे। शायद प्रशंसा के लिए कोई शब्द उपयुक्त नहीं जान पड़ा राव दूदा को, केवल एक संकेत करके मीरा को अपने निकट बुलाया। गदगद स्वर, रोम रोम पुलकित। विश्वास नहीं हो रहा था राव दूदा को कि क्या मैं सत्य देख रहा हूं? कहीं ये मेरा केवल स्वप्न तो नहीं? क्या मेरे कुल में कोई ऐसी अद्भुत आत्मा, ऐसी दिव्य आत्मा आई है, ऐसी अमल आत्मा आई है? क्या मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपने नैनों से, मैं अपनी आंखों से किसी ऐसे परम भक्त का दर्शन कर रहा हूं? भक्ति की महिमा जानते थे, भक्त की महिमा जानते थे। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो। आनंदित थे राव दूदा। आज उनके हृदय का आनंद कहते नहीं बनता कि आज अपनी दृष्टि से भक्त का दर्शन किया है। भूल गए कि ये मेरी नन्ही सी मेरी नातिन है, ये मेरे पुत्र की पुत्री है।
भक्त का कोई कुल या जाति नहीं होता, ऊंच नीच घर अवतरे पर रहे संत का संत। भक्त भक्त होता है, संत संत होता है।